तो रात में खूब। हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से रात को राहत मिल गई। बाबा को लगा, बाबा को। तो हमें रात में फोटो दिखाई गई तुम्हारी वो कि पत्नी, तुम्हारा पेट बहुत फूल रहा है, लग रहा फट जाएगा। हाँ लिंग, गुप्त अंग में भी गुरुदेव बहुत प्रॉब्लम। हाँ, तो हमने फोटो से ही तुम्हारा रात में किया, हाँ वो बहुत लड़ी थोड़ा। तो आराम मिल गया था रात में। हाँ आपने किया गुरुदेव, बहुत आराम मिला। और थोड़ा गुस्से में थी पत्नी, हम भैया लोगों से थोड़ा बोल भी दिया। कोई क्या बात करें, अकेली उनके भी। कोई आप बात आपके आशीर्वाद से जब चिकित्सा के दौरान 1.5 साल का बच्चा खत्म हो गया, आपके आशीर्वाद से 2022 में आपने बोला था वो आएगा, वो 7वें महीने का गर्भ है पत्नी के। बहुत बढ़िया। आपके आशीर्वाद से आपको बहुत बहुत खुश हो। धन्यवाद, कोटि कोटि नमन हो। वो तो मेरी दरबार गौ ने माता, बोला था कि 2022 में बच्चा जी आपको आएगा। जी गुरुदेव, आ गया है। जी 7 महीने का है अब। हाँ जी जी, अब लग जाएगा, 8वां महीना लग जाएगा गुरुदेव, बस आपकी कृपा सब से। बाबा माता कृपा है। तो सब सब ब्रह्मांड राजा सतगुरुदेव भगवान, सब उन्हीं की कृपा है खुश गुरुदेव। रहिए, खुश रहिए। घर- ये बेटा जो एसाइटिस और सब पैर में तुम्हारे हैं कष्ट ये, जी तो डॉक्टर क्या कहते हैं इसके बारे में? गुरुदेव, डॉक्टर तो लिटाल देते हैं लंबा लंबा। डॉक्टरों की क्या है, हमारा खुद अपना मेडिकल है गुरुदेव। मेरा खुद अपना मेडिकल है, लेकिन समझ में नहीं आती गुरुदेव, क्या करूं। बस गुरुदेव, गुरुदेव की शरणों में बस नमन करते हुए बोल दिया, गुरुदेव आप ही संभालेंगे जो भी करना है। डॉक्टर के पास नहीं गया। डॉक्टर रिपोर्ट कराते हैं, कभी रिपोर्ट तो ऐसी भयंकर आती है कि वो खुद देख के चकरा जाते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ, बस लेकिन गुरुदेव, भरोसा था अपने गुरुदेव पे कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। बस जीवन दान उन्हीं का दिया हुआ है, वो ही रक्षा करेंगे। तो इन्होंने रोग क्या बता दिया? रोग अभी लीवर की जांच कराई थी, उसकी रिपोर्ट आ नहीं पाई, लेकिन अचानक तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि आना पड़ा गुरुदेव। तो मैंने कहा अब तो गुरुदेव तो सब कुछ जानते हैं, वो तो ब्रह्मांड राजा हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं बस। सब बाबा और माँ करते हैं बेटा। सब। लेकिन गुरुदेव कष्ट बहुत बने, 1 साल से 1.5 साल से सूजन बनी है। बीच में इलाज भी कराया था, किडनी की दवाई उन्होंने इतनी हैवी दी कि लीवर पे इफेक्टेड हो गया। तब से अंग्रेजी दवाई नहीं खाई है। अब गुरुदेव कोई मार्गदर्शन दीजिए जिससे कि मैं स्वस्थ हो सकूँ। आंखें बंद करो, आंखें बंद कर ले। ओम सुश्रुत। पूरा परीक्षण करें शरीर का, सारे रोगों का परीक्षण करें। परीक्षण करके चिकित्सा कर दें, जहां आवश्यक है सर्जरी करें। वरुण देव इनके शरीर से जल की मात्रा, अत्यधिक जल की जो मात्रा है अपने में समाहित करें। अग्निदेव अपनी अग्नि बढ़ाएं। पवन देव वायु कम करें। वरुण देव जल और कम करें। चंद्रदेव मस्तिष्क इनका शीतल रखें, धैर्य बनाए रखें इनके अंदर। बैलेंस। 3 सुनते ही चिकित्सा करके बाहर आएंगे सर्जरी करके। मातंगी दल प्रहार, इनका इन्फेक्शन हटाया जाए, खून से सारी गंदगी हटाई जाए। लीवर किडनी आते हैं सब शुद्ध की जाए। सब अत्यधिक जल सुखा दिया जाए। पैरों से सूजन सब हटाई जाए। लीवर किडनी सब सही किए जाए। आंतें सही की जाए। पेंक्रियाज ठीक किया जाए। गॉल ब्लैडर सब ठीक किया जाए।
बैलेंस। 3 सुनते सब दल बाहर आएंगे वो लेपन करके, पूर्ण चिकित्सा करके। 1 2 3 बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः हम शिवाय। स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहेंगे। ऐसे भाव विचार ओम नमः स्मृतियाँ इच्छा शिवाय। विचार आशाएं भर दी जाए इनके अंदर, सक्रिय रखी जाए, रोग से भय हटा दिया जाए पूरी तरह। जो भी रोग इनके अंदर है उसके प्रति जितनी भय की आशंकाओं की जितनी स्मृतियाँ इच्छा विचार आशाएं हैं और सब बाहर निकाल दी जाए, शिव नष्ट करके सबसे काम खिला दी जाए, आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए इनका। बैलेंस। बंधन की चोपना 3 बार। पतला कीजिए। बैलेंस। आँख खोलो बेटा। अब जरा मूवमेंट करिए, जरा मूवमेंट करो। पैर की तरफ दिखाओ। खड़े होइए। अब कैसा लग रहा है बेटा? पैर नहीं मुड़ पा रहे गुरुदेव। वो अलग बात है, वो तो सूजन है, पूरा सूजे हुए हैं। अब लग कैसा रहा? फीलिंग कैसी आ रही है अब? फीलिंग तो काफ़ी हल्का लग रहा है शरीर। हैं? शरीर काफ़ी हल्का लग रहा है गुरुदेव। कोई भी अगर सीढ़ी चढ़ते हैं तो ऐसे आप ही लगती है जैसे कितने बूढ़े हो गए, 80-85 साल के। कोई वर्क नहीं कर आंखें बंद करो। हाँफने वाली, चलते फिरते हाँफने लगते हैं, वो स्मृति बाहर निकाली जाए, शिव नष्ट करके सेवकाओं खिला दिए। बैलेंस। बूढ़ों की स्मृतियाँ सब नष्ट की जाएँ, सेवकाओं खिला दिए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो। अब चलिए मूवमेंट करिए। अब तेज चलिए। खड़े होइए बेटा। अब ठीक लग रहा है? हाँ गुरुदेव, सुन्नपन बहुत है गुरुदेव। वो चला जाएगा। सूजन कारण है ये, इस पैर में बहुत ज़्यादा है। तो सूजन के कारण है। सूजन अभी जब लीवर आपका ठीक आने लगेगा, ये सब चीज़ें किडनी कल वगैरह तो ठीक आने गुरुदेव, कल लगेगी। तो ऐसा हो रहा था गुरुदेव, पैर ही नहीं हिल रहा था गुरुदेव। पत्नी बहुत मुश्किल से बाथरूम कराई, तो पर रात को आपके पास आए तो आपने जब किया तो पूरा आराम मिला गुरुदेव। खुश हो बेटा, अच्छे रहोगे। और रविवार रविवार संकल्प करते रहना धीरे संकल्प धीरे। करते हैं गुरुदेव, लेकिन अभी तक तो संकल्प से कोई रिलीफ ही नहीं मिल रहा था। दिख ही नहीं रहा था कि हो क्या रहा है। इसलिए कि आप संकल्प कर ही नहीं पा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था गुरुदेव। आपको रोग क्या यही नहीं समझ पा रहे थे आप। जब आपको यही नहीं पता, करते तो थे गुरुदेव लिख के, लेकिन जब आपको यही नहीं पता कि रोग है क्या असली, तो संकल्प क्या करोगे? तो संकल्प दूसरे ही होंगे, तो जो रोग है वो बना रहेगा, संकल्प जाएगा ही नहीं। अच्छा गुरुदेव, जो अभी आपके डॉक्टर ही कंफ्यूज हैं, नहीं कंफ्यूज हैं? डॉक्टर तो लिटाल देते हैं लंबा लंबा गुरुदेव। वो तो कभी इधर छेद कभी उधर छेद, उन्हें तो काम ही क्या है गुरुदेव। छेद करते रहेंगे बस। पानी निकालो यहाँ से, पानी निकालो। चलो, गुरुदेव, खुश हो। मैं चाहता था कि अगर कमी है मेरे शरीर में तो मैं कोई दरबार से ही उपचार करूंगा, आयुर्वेद। नहीं नहीं बेटा, आप जो कर रहे हो वही सब औषधियाँ आपको काम आएंगी, वही औषधियाँ आपको लगेंगी। तो गुरुदेव अभी मैंने करा था आयुर्वेद इलाज, लेकिन छोड़ दिया बीच में, तो फिर वही आयुर्वेदिक करिए, अच्छा कोई वैद्य हो। तो लीवर का लीवर का इलाज बेटा आयुर्वेद में ही है, एलोपैथी में है ही नहीं। पटा। एलोपैथी में एक ही इलाज है लीवर का, सर्जरी। गुरुदेव अपने दरबार में कोई इलाज नहीं है? वही तो कह रहे हैं, दरबार का जो इलाज है वो तो सर्वोपरि है, वो तो सर्वोपरि है। तो दरबार से मिल जाएगा गुरुदेव अगर चाहें तो? देखो, दरबार से तो एक लेपन है। लेपन शुरू किया। लेपन पेशी तो पत्नी को आती थी गुरुदेव, पेशी बेटा, पत्नी को लेपन कराया। आप लोग की समस्या ये है, जो खोपड़ी हिला रहा चिल्ला रहा आपको लगता है इसको पेशी आती है, समस्या है। ये जो रोग है ना ये भी पेशी है जी। ये भी सवार हैं आपके ऊपर, ये सवार हैं, इनको उतार नहीं सकते आप। यही सवारी है, यही पेशी है। आप मजबूर हैं इनको झेलने के लिए। ये निगेटिविटी है जो अंदर स्टोर है, ये देख रहे हो, ये निगेटिविटी है। तो लेपन आप वही तो लेपन करना चाहिए। ब्रेन डिसऑर्डर से सारी बीमारी पैदा होती है। जी। ब्रेन जब ऑर्डर में होता है तो बीमारियां नहीं होती हैं। तो गुरुदेव मैं ट्रीटमेंट कराऊं, किस चीज़ का कराऊं? अपना लीवर जो का? ट्रीटमेंट आप कराएं लीवर का कराएं। किडनी, अपनी किडनी में विशेष ध्यान दें।
किडनी पे। विशेष ध्यान दें। पठानकोट जाने की सोच रहे हैं गुरुदेव, अगर वो वहाँ से दवाई। ठीक है, वो जहाँ भी आप जाएं आयुर्वेद। आप वो बेहतर देखेंगे, अपना अच्छा देख करके जाएं, लेकिन लेपन जरूर करें। जी मैं ये गुरुदेव सभी से कहना चाहेंगे, ध्यान से सुन लें जितने लोग बैठे हैं, चिकित्सा चल रही है। बाद में कहते हो गुरुजी ने बताया नहीं हमें। पहली बात तो ये कि आप सबको एक एक विष्णु सहस्त्रनाम के 3-3 रुद्राभिषेक के पुण्य दिए गए हैं। रु- जो लोग सक्षम हैं वो अपना अब से लेकर के 1 वर्ष के अंदर कर लेंगे, 3 रुद्राभिषेक और 1 विष्णु सहस्त्रनाम का जप 1 वर्ष के अंदर पूरा कर लेंगे। रुद्र यहाँ करें चाहे दरबार में करें चाहे घर में करें अपने, ठीक है। दूसरा जो रुद्राभिषेक 3 कर दें वो भी अपना घर में करें चाहे यहाँ करें, जरूर कर लें वर्ष भर में एक बार। वर्ष भर में इसको कर लेंगे, करके ख़त्म करेंगे। अभी दरबार ने आपको पुण्य दिए हैं ताकि आपका सब कष्ट खत्म हो जाए, इसलिए पुण्य आपको दिए हैं। जो सक्षम नहीं है करने में वो दरबार से प्रार्थना करेंगे कि हम बाबा संग अपना ये जो कि आपने पुण्य दिए हैं हमें, हम ये कर पाने में रुद्राभिषेक और विष्णु सहस्त्रनाम सक्षम नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है, तो ये पुण्य हमारे पास बनाए रखे जाएं, हम स्वस्थ रहें। तो आपको रुद्राभिषेक और विष्णु सहस्त्रनाम का जप करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप सक्षम नहीं हैं। सक्षम है तो जरूर कर लेना, चाहे दरबार में करना यहाँ बाबा के, और चाहे अपने घर में करना, कर लेना। इससे आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी बात, जिनको पेशियाँ आती रहेंगी या रोग हैं जिनको घर में, वो सभी लोग लेपन जरूर करेंगे सिर पे ऊपर। जो लोग मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तनाव, कलह, उठापटक करते रहे, वो लोग कम से कम, जो गाली गलौज करते रहे, तोड़ फोड़ करते रहे, पागल लोग थे जो हथकड़ी बांध के, बेड़ी बांध के लाते थे आप लोग, वो 6 महीने के लेपन करेंगे। इसको ध्यान रखें ताकि ब्रेन की आपकी स्वेलिंग जाए। ब्रेन की स्वेलिंग जाते ही आपको रोग जो है ना वो ख़त्म होना शुरू होते हैं, क्योंकि ब्रेन सही सही काम करना शुरू करता है। जब ब्रेन आपका कन्फ्यूज रहता है तो आप में शारीरिक और मानसिक दोनों रोग बनते हैं। तो जब आपकी सूजन जाती है तो पहली बात तो रोग बढ़ना रुक जाते हैं, सूजन समाप्त होती जाती है, रोग आपके समाप्त होते जाते हैं, और सूजन पूरी तरह जब समाप्त हो जाती है तो फिर कोई रोग नहीं बनते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सभी रोगों के पैदा होने का जो आधार है हमारा ब्रेन है, और सभी रोगों को समाप्त करने का भी जो आधार है वो भी हमारा ब्रेन ही है। तो इस पर ध्यान रखना है, वो सही रहे, अच्छा रहे। लेपन जरूर अपना करेंगे, ये ध्यान रखें। गुरुदेव 2 रुद्राभिषेक कर लिए हैं मंदिर में हमने, वो ठीक है, एक रह गया है और विष्णु सहस्त्रनाम रह गया है। कर लेना अपना, कर लेना। गुरुदेव जैसे 5 माला करते हैं रोज, तो पर्याप्त है हमारे लिए? ऐसा तो नहीं पर्याप्त है। एनर्जी? पर्याप्त है, बहुत खुश हो। आप जैसे लोगों को तो कायदे से 1 दिन का हवन करना चाहिए। जो लोग भी असाध्य रोगों से ग्रस्त हैं, जी। जहाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि 10 लाख लगेगा, 50 लाख लगेगा, अब मर रहे हैं, अब मर जाएंगे, बचेंगे नहीं, आपको भी लग रहा है यार पता नहीं क्या होगा, बचेंगे नहीं, वो असाध्य रोग हैं। डॉक्टर जिनको रोक नहीं पा रहे हैं, रोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, रोग बढ़ता ही जा रहा है, उनको कायदे से 1 दिन का हवन करना चाहिए, 1 डे, अगर आप सक्षम हैं। एक हवन आप करते हैं 1 डे वाला जो कराते प्रोसेस होता है पूरा, ये समझो आपने 1000 हवन कर दिए हैं। जो आप 9 हवन करते हो तो ऐसा समझो कि 1000 हवन का पुण्य है, ऐसे रहता है वो, इतनी हाई एनर्जी रहती है, ठीक है ना। अभी जैसे अभी अग्रवाल जी अभी रुद्राभिषेक कर रहे थे, अभी वो आज 1 डे करने आए, जबकि 9 हवन कर चुके पहले, वो 2 साल पहले। पत्नी को देखो, उनको कैंसर था, कोमा में थी, तो अभी उनको दरबार की ओर से एडवाइस दी गई कि कर सको तो कर लो, तो अभी देखो क्या कोमा से बाहर आ गई। सब गुरुदेव की कृपा है। लेकिन उनमें एनर्जी बहुत कम दिख रही है नहीं, दरबार देख रहा है। हवन के पुण्य उनके जो हैं वो कम पड़ रहे हैं, पूरा परिवार का उसी में जुड़ा हुआ है हवन के पुण्य में। तो जितना आपके पास धन होगा उतना तो खरीद पाओगे सामान बाहर से, सही बात है। अब ये धन थोड़ा है, खाने वाले बहुत है, तो कुछ चुक जाएगा धन को। तो इसलिए वो हाई एनर्जी होती है, वो आपको हील करती है बहुत तेज़ी से, वही ट्रीटमेंट करती है, आपकी एनर्जी आपको जिंदा रखती है। आपको एनर्जी से आप चलता शरीर आपका, सही बात गुरुदेव। शरीर तो एनर्जी से चल रहा है, इतने बड़े मोटे तगड़े होने शरीर नहीं चल रहा है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। बिल्कुल। तो जितने भी असाध्य रोगी हैं मेरे अनुसार 1 दिन का हवन करते हैं, वो बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, सो मच पावरफुल, तो उसको जो है करना चाहिए। अच्छा गुरुदेव, एक बात और पूछना चाह रहा था, जो गुप्त अंग की प्रॉब्लम है वो
हैं? जो गुप्तांग की प्रॉब्लम है उसको बेटा दिखाऊं क्या? सारी प्रॉब्लम की जड़ एक ही रहती है, नेगेटिविटी। ठीक है? और ये ब्रेन सबका बप्पा है, जी सबका बाप है ये। इसको अच्छा रखो, सब अच्छा रहता है। शारीरिक और मानसिक सब रोग जाते हैं। ठीक है? जी गुरुदेव, करते रहो प्रोसेस, जीत होगी तुम्हारी, परेशान मत हो। बस आपका आशीर्वाद रहे खुश गुरुदेव। सदगुरुदेव भगवान। खुश पत्नी आई है गुरुदेव, आपको धन्यवाद देना चाहती हैं। खुश हो बेटा, देख रहे बात कर रही सामने। कोई कष्ट तो नहीं बेटा आपको? नहीं गुरु जी। खुश हो बेटा, पेशी कट गई तुम्हारी, जी। खुश रहिए, खुश रहो।